लहराएंगे। मेरी छोटी बहन और मेरी भाभी मेघा भंडारी जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं बहन रेणु बाला जी जो हमारे करनाल की आन बान और शान है, उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। आप तालियों की कंजूसी मत कीजिए, तालियों के साथ। मैं मीना बहन जी से कि वो मंच पर आए और अपने संक्षिप्त शब्दों आप सभी की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। भाइयों और बहनों, आप सबको पता है जैसे कि चुनावी दौर है और हमारे यहाँ करनाल में 2 चुनाव हो रहे हैं, एक लोकसभा का और एक विधानसभा का। लोकसभा में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी चुनाव लड़ रहे हैं और विधानसभा का हमारे माननीय वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी। आप सब से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सब ने अपना कीमती वोट दोनों कमल खिलाकर आपने दोनों हमारे दोनों प्रत्याशी हैं उनको बहुमत देकर विजयी बनाना है। एक कमल हमने दिल्ली पहुँचाना है और दूसरा हमने चंडीगढ़ पहुंचाना है। और आपने ये नहीं देखनी कि 2 दिन की छुट्टी है, सबने मतदान करना है। सुबह उठकर नहा धोकर पहले मतदान फिर जलपान। धन्यवाद। यहाँ से मुख्यमंत्री है, ये हमारा सौभाग्य है। पहले भी हमारे मुख्यमंत्री मनोहर जी थे और इस बार तो नायब सैनी जी। हमारे को तो दोनों मुख्यमंत्रियों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मनोहर जी को हम अपने पिता तुल्य मानते हैं, नायब सैनी जी उनके पांव छूते हैं, वो अपनी बहू मानते हैं सुमन जी को। तो ये भाजपा परिवार बन गया हमारे लिए। आज हम एक परिवार के बीच में खड़े हैं और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से नगर के अंदर एक चर्चा का विषय है कि बहन सुमन सैनी जी ने घर घर जाकर जिस तरह से वोटों की अलख जगाई है, जनता के साथ अपना संपर्क कायम किया है, वो एक नई ऊर्जा प्राप्त करेगा। कोई इनके सामने टिक नहीं पाएगा। तो भारत माता की जय बोलते हैं। मैं अपनी बहन मेयर मैडम को कहूँगा कि वो यहाँ आए और अपने 2 शब्दों में कहें। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के बहुत ही लोग तेजस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की धर्मपत्नी आदरणीय सुमन सैनी जी हमारे बीच आई हैं। हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज जिस तरह से लोकतंत्र का ये उत्सव है और उस उत्सव में हमारी जिम्मेदारी है कि हम भागीदारी जताएं। अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए वो भागीदारी बहुत जरूरी है। मेरे सामने उपस्थित ऐसा जन समूह है, वो जागरूक तो बहुत है, पर कहीं ना कहीं लोकतंत्र के इस उत्सव में कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज में हमारी कमी आती है। परंतु मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि आज देश की ज़रूरत है कि आप इसमें भागीदारी जताएं, क्योंकि जिस तरह से देश के लाल आदरणीय मोदी जी ने देश के लिए जो काम किए हैं, उन्होंने निरंतर 20-20 घंटे तक देश में जाकर संपर्क करके युवा वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, हर उस वर्ग के लिए जो आज़ादी के बाद अछूता रह गया था, उस वर्ग के लिए उन्होंने जिस तरह से काम किए हैं। आज मोदी जी ने ऐसी योजनाएं देश को दी है जिसमें हम ये कहें, हम महिला शक्ति यहाँ पर ज़्यादा है, जो ये 33% आरक्षण है, जिसमें हमारी बहनें सेवा करना चाहती हैं। महिलाओं के सम्मान के लिए चाहे शौचालय है, चाहे उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनको जीविका के साधन दिए हैं, महिलाओं का स्वाभिमान बढ़ाया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाकर देश में महिलाओं की रक्षा की है। इस तरह के अभियान माननीय मोदी जी ने एक नहीं, आज हम गिनवाने लगे तो 25 मई तक हम गिनवाते चले जाएंगे। और सबसे बड़ा बात, हमारी आस्था के प्रति हमारे श्री राम जी को उन्होंने मंदिर में जिस तरह से भव्य उसका
स्थापना दिवस मनाकर हमारी जिंदगी के लिए एक ऐतिहासिक दिन। हमने हमारे पूर्वजों ने कभी सोचा ना होगा ऐसे काम मोदी जी ने किए हैं। आज ज़रूरत है कि देश में वही देश का लाल देश के गौरव और सम्मान बढ़ाने के लिए फिर से आए। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे बीच में 9.5 साल तक हमारे साथ सहयोग करते हुए जिस तरह से माननीय मनोहर जी ने हरियाणा 1 और हरियाणवी 1 की नीतियों के साथ काम किया है, उन्हें लोकसभा में जाने के लिए लोकसभा प्रत्याशी के तौर पे रखा गया है। तो ज़रूरत है वो मोदी जी के साथ मिलकर देश की योजनाओं में काम करें। और हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी को विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। निश्चित तौर पे वो युवा ऊर्जा के साथ उन्हें जरूर पूरा करेंगे। हम अपने कर्तव्य को निभाते हुए आने वाली 25 मई को 2 बड़े बड़े कमल के फूल खिलाएं। एक कमल का फूल लोकसभा में माननीय मोदी जी के लिए हम साथ मिलकर हमारे देश के लिए काम करें और एक कमल का फूल विधानसभा में हमारे प्रदेश की उन्नति और तरक्की के लिए काम करें। आप सब लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आप लोग घरों में जाकर विशेष तौर पे मेरी बहनें सोशल मीडिया से जुड़ी होंगी। एक बार मैं मेरी पीछे बैठी बहनों से ये कहना चाहूँगी कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक कर सकती हैं कि मैंने अपनी वोट डाल दी है। क्या आपने अपनी वोट डाल दी है? आप लोगों से विशेष निवेदन है मेरा कि आप वोट डालने और डलवाने का काम जरूर करें। आप लोगों ने यहाँ हमें जो स्वागत अभिनंदन किया उसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वागत करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे आप। रोहिणी से कि माला लेकर वो मेयर मैडम का शिल्पा भाभी आप भी आ जाओ। ये इस भाभी रेणु बालाजी जिला की अध्यक्ष बहन मीना कंबोज जी, कैथल के अपने जिला अध्यक्ष अनीता चौधरी जी, प्रोग्राम के आयोजक बहन मोनी वेद जी, रीमा वेद जी और मेघा भंडारी जी, मंडल के अध्यक्ष साहिल मदान जी, महामंत्री रजनी शर्मा जी, सुमित्रा जी, मनीषा जी, रजनी जी, सोनिया जी, बहन गीता जी, प्रियंका जी, अलका जी और भारतीय जनता पार्टी की सभी महिला मोर्चे की बहनें, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समस्त परिवार, मेरे भाइयों बहनों, यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। आप सबका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जो आप लोगों ने कल इतना अच्छा भव्य स्वागत आशीर्वाद अपने भाई को दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बहन भाइयों, आप लोगों के बीच में आना है, आप लोगों से चुनाव पे चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच में आए और आप लोगों से अपील करने के लिए आपकी बेटी, आपकी बहन आप लोगों के बीच में आई है। 25 तारीख का चुनाव है और जैसे 25 तारीख नजदीक आ रही है, उत्साह तो बढ़ रहा है और साथ साथ गर्मी भी बढ़ रही है। भगवान भी परीक्षा ले रहा है आप लोगों की कि गर्मी भी ज्यादा है और कल आप लोगों ने जो कमाल किया उसकी चर्चा पूरे हरियाणा के अंदर। कहते इतनी गर्मी के अंदर भी सड़कों पे लोग तने खड़े, जाम लगा दिया आप लोगों ने।
बस इस जोश को बरकरार रखना है। 25 तारीख बहुत नज़दीक है, आज ही से आप अपना काम शुरू कर दें, क्योंकि हर जगह नायब सिंह सैनी और हर जगह मनोहर लाल जी और हर जगह सुमन सैनी नहीं पहुंच सकते। इसलिए आज से ही आप सबको मनोहर लाल बनना है, सभी को नायब सिंह सैनी बनना है, सबने सुमन सैनी बनना है और सबने घर घर जाना है। कोई घर ऐसा ना रहे जहां पर हम वोट की अपील ना करें। मेरे बहन भाइयों, ताकि देश के अंदर जब बड़े बड़ी योजनाओं का शिलान्यास हो, पर देश के अंदर जब योजनाएं आए उनका बटन दबाएं, जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री, तो आपको फक्र हो कि इस हवन के अंदर हमारी भी आहुति डली थी। हमने भी देश के राष्ट्र के हित के निर्माण के लिए अपनी भागीदारी दिखाई थी। आप लोगों ने हर घर में जाना है और घर घर में जाके उनको कहना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की राम राम, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की राम राम, आदरणीय राजनाथ जी की राम राम, आदरणीय अमित शाह जी की राम राम, आदरणीय मनोहर लाल जी की राम राम और अपने बेटे की राम राम, नायब सैनी मुख्यमंत्री की राम राम लेके जाना है। और सब घर में ये बात कहना है कि अब की बार कमल के बटन दबाना है और बीजेपी को जितवाना है। दान करें, फिर आकर जलपान करें। बातें बहुत सी हैं और लगातार आप लोगों के बीच में रह रही हूँ, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। अब समय का अभाव है, क्योंकि हर घर तक मैंने पहुंचना है और जहां मैं ना पहुंच पाऊं वहां आप लोगों ने जाना है। और यहाँ से चुनाव लड़ रहे पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को आप सबने बड़े मैंडेट के साथ जिताकर सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर बिठाना है, जहां वो आप लोगों की आवाज उठाएं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करनाल के लेके आए और इसी तरीके से आप सबका भाई, आपका बेटा उपचुनाव लड़े, ताकि वो भी यहाँ से जीत के चंडीगढ़ में आप लोगों की आवाज उठाए, वहां से भी योजनाओं का शिलान्यास हो। वैसे तो लगातार हरियाणा की बात करें, चाहे हम सेंटर की बात करें, बेशुमार योजनाएं देश हित के लिए चलाई, बहुत से कार्य किए और मोदी जी ने गारंटी दी कि मैं हर काम गारंटी पे करूंगा। उज्ज्वला योजना की गारंटी दी, घर घर सिलेंडर पहुंचाए, बिजली की गारंटी दी, 24 घंटे बिजली, जल से नल की गारंटी दी, हर घर में जल पहुंचाएगा। और मेरे बहन भाइयों, सबसे बड़ा काम पता क्या किया मोदी जी ने? एक गरीबी, कहते थे गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी अगर खत्म की तो देश के प्रधानमंत्री भारत माता के लाल नरेंद्र मोदी जी ने की। हर गरीब को 5 लाख का आयुष्मान, कितनी बड़ी राहत एक गरीब को दी। एक गरीब को बैंक से जोड़ा, शून्य बैलेंस के ऊपर उसका खाता खुलवाया, जिसने कभी बैंक की शक्ल भी नहीं देखी थी, जिसको ये नहीं पता था बैंक होता क्या है, उसको बैंक से जोड़ा। ये मोदी जी की गारंटी थी। देश में इतना बड़ा जो ग्रहण लगा हुआ था, हमारा कश्मीर हमारा होकर भी हमारा नहीं था, उसमें से 35 और 370 धारा समाप्त करने की गारंटी दी। मेरे बहन भाइयों, 3 तलाक जैसी ग्रहण बीमारी को दूर करने का मोदी जी ने गारंटी दी और रामलला का मंदिर बनवाने की मोदी जी ने गारंटी दी। मेरे बहन भाइयों, जो सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देखा है कि 2047 तक अपने भारत को विकसित भारत बनाना है, नंबर 1 भारत बनाना है।
चलो आए मिलजुल कर इस पर्व को मनाए। हर वर्ष हम पर्व मनाते हैं, ये पर्व है जो 5 साल में एक बार आता है। हर घर की अलग जगाएं, हर घर की कुंडी खड़काएं और हर व्यक्ति तक हम पहुँचे। तो अब की बार 400 बार, एक बार फिर चलो अपने देश को, अपने प्रदेश को खुशहाल बनाए इस विकास की जो डबल इंजन की सरकार हमारे देश और प्रदेश में चल रही है, इसी तरीके से गति से चलती रहे। और मोदी जी एक बात कह रहे हैं कि अभी तो ट्रेलर है, अभी और काम बाकी है। मेरे बहन भाइयों, सबने मिलजुल के उत्साह के साथ ये पर्व मनाना है और एक एक वोट इकट्ठी करके हमने ईवीएम के अंदर कैद करनी है, ताकि 4 तारीख को जो कल जश्न हुआ इससे दुगना तिगना जश्न हम मनाएं। और आप सब यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय जय। नायब सिंह जी, मनोहर लाल जी को वोट करके बहुत 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 मतदान से जिताएं, उन्हें मतदान करके जिताएं। थैंक यू। अरे आपके जनसंपर्क के लोगों के साथ बैठक है। सबसे पहले मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सबने जिस तरीके से कल पीछे कर ले अपने परिवारजनों का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने किस तरीके से अपने भाई का नॉमिनेशन था उसमें भाग लिया। सभी का धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत बधाई है। नॉमिनेशन कल हुआ और आज भी लगातार सुबह से लगे हुए हैं, लोगों का आशीर्वाद लेते घूम रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। और मैं अपील आपके चैनल के माध्यम से करना चाहती हूँ कि 25 तारीख को सभी मतदान करने जाएं और सभी कमल के फूल का बटन दबाएं, ताकि हमारे डबल इंजन की सरकार जिसे लगातार 10 वर्षों की सेंटर की सरकार में 9.5 वर्षों की हरियाणा में जो सरकार चली, बेदाग छवि की सरकार चली, जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचा। हमारी पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना, बिना पर्ची और बिना खर्ची के लोगों को रोजगार दिया। ये उसी का नतीजा है कि गरीब की चिंता की आज गरीब व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। आज जन जन की आवाज़ है कि आएगा तो मोदी ही। आज विपक्ष भी कह रहा है कि मोदी जी आएगा और हम बड़े मैंडेट के साथ दोनों अपनी लोकसभा की विधानसभा की सीट यहाँ से जीत रहे हैं। और मैं सबका आभार और सबको दिल से गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। मैम, कल नॉमिनेशन था, नॉमिनेशन में जो लोग इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए थे, क्या लगा आपको? कल की भीड़ देख के आपने भी फोटोज वीडियोस देखी होंगी, क्या लगा आपको उसको देखकर? लगातार उनको बधाई दे रही हूँ और उनका आभार प्रकट कर रही हूँ कि सब आशीर्वाद अपने भाई को देने के लिए आए और यही जोश, यही जुनून 25 तारीख तक बरकरार रखें। वो दिन दूर नहीं है जब आने वाला समय लोगों का होगा। लोग संपर्क कर रहे हैं और लोगों को ये भाव कि किस तरह से देश का लाल आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने देश में ऐसी ऐसी योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं, महिलाओं के सम्मान की योजनाएं, युवाओं की योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी ऐसी अनेकों योजनाएं और देश में आस्था का प्रतीक राम मंदिर का निर्माण होना, उसका भव्य शिलान्यास होना, ये भाव लोगों के बीच में से निकल कर आ रहे हैं कि मोदी जी एक बार फिर से आए। जो उन्होंने विकसित भारत का सपना देखा है, जो हर एक भारतीय को अपना घर हो, अपना उसके पास कमाने के लिए साधन हो, उनका हर एक युवा के पास वो शक्ति हो जो माननीय मोदी जी देखना चाहते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि मोदी जी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाकर देश का नेतृत्व उन्हें सौंपे, ताकि हमारे भारत के गौरव और सम्मान की रक्षा हो सके। और जिस तरह से हमारे प्रदेश में माननीय मनोहर जी ने लगातार 9.5 वर्षों तक अनेकों योजनाओं के साथ और प्रदेश के कल्याण के लिए प्रदेश में पूरी तरह से एक समान रूप से विकास करवाया है, उनको भी हम चाहेंगे कि वो मोदी जी के साथ मिलकर देश के विकास में, देश की योजनाओं में अपनी भागीदारी जताएंगे। मैम, जनता से क्या? नायब सिंह जी,
मनोहर लाल जी को वोट करके बहुत 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 मतदान से जिताएं, उन्हें मतदान करके जिताएं। थैंक यू।